सच्चाई यह थी कि सुरक्षा और अपने को बचाए रखने के एहतियात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने उदासी से हिलाकर हौं में हौं मिलाई और कहा, देखिए आप मेस के स्वामी हैं, इसलिए आप जो ठीक समझते हैं वह आपको करना पड़ेगा। मैंने भी कंधे पर तैलिया डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर पश्चात्ताप की मुद्रा में चुपचाप अकेले बैठे रह गए। मैं और अतुल लंच के बाद अपने कमरे में आते कि देखा घनश्याम बाबू दफ्तर से आ रहे हैं। उन्होंने जैसे ही अतुल को देखा तो चेहरा सफेद हो गया। चिल्लाकर बोले, अतुल बाबू आप? क्या वाकई में? अतुल थोड़ा मुस्कराए और बोला, हाँ मैं अतुल ही हूँ। घनश्याम बाबू क्या आप दृष्टिदोष समझ रहे हैं? घनश्याम बाबू बोले, लेकिन मैंने सोचा पुलिस। उन्होंने 2 बार थूक को गले में निगला और तेजी से अपने कमरे में चले गए। अतुल ने खुशी में आंखें नचाकर धीरे से कहा, एक बार का अपराधी सदा ही अपराधी रहता है न? लगता है। घनश्याम बाबू मुझे देखाकर चौंककर घबरा गए। उसी शाम अतुल बाबू ने बताया, ए भाई, हमारे दरवाजे में जो लॉक लगा है लगता है वह टूट गया है। मैंने भी देखा, हमारे दरवाजे का विदेशी ताला काम नहीं कर रहा था। हमने अनुकूल बाबू को बताया, उन्होंने भी आकर देखा और बोले, विदेश के तालों में यही समस्या है, जब तक ठीक हैं तब तक बढ़िया काम करते हैं, पर जब खराब हो जा तो इंजीनियर को छोड़कर कोई बना ही नहीं सकता। हमारे देशी ताले इससे कहीं अच्छे हैं। जो भी हो, मैं कल सुबह पहला काम इसे ठीक कराऊंगा। और वे सीढ़ियों से वापस उतर गए। रात को सोने पहले अतुल ने कहा, अजित, सिर दर्द से फटा जा रहा है, क्या तुम कुछ सुझा सकते हो? मैंने कहा, तुम अनुकूल बाबू से दवा क्यों नहीं ले लेते? अतुल बोला, होम्योपैथी? क्या उससे कुछ होगा? चलो ठीक है, देखा जाए। पानी की बूंदें क्या कुछ कर सकती हैं? मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर अपनी दुकान बंद करने जा रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अतुल बोला, हम लोग आपकी दवा चखने आए हैं। मुझे बड़े जोरों का सिरदर्द हो रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, अवश्य, मैं जरूर आपको राहत दिला सकता हूँ। यह और कुछ नहीं, थोड़ी सी बदहजमी है जो आपको परेशान कर रही है। इसी से सिरदर्द है। बैठिए, मैं अभी एक डोज देता हूँ। उन्होंने कुछ ताज़ी दवाई शेल्फ से निकालती एक पुड़िया बनाकर दी और बोले, जाइए इसे खाकर सो जाइए। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको सिरदर्द था भी या नहीं। अजित बाबू, आप भी कुछ बुझे बुझे लगा रहे हैं। उत्तेजना के बाद आप भी थकान से पस्त दिखाई देते हैं। क्यों है न यही बात? तो क्यों न मैं आपको भी दवा दे दूं, ताकि सुबह आप भी स्वस्थ और महसूस करें। हम दवा लेकर वापस जा ही रहे थे कि अतुल ने अनुकूल बाबू से पूछा, क्या आप ब्योमकेश बख्शी नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं? थोड़ा चौंककर अनुकूल बाबू बोले, नहीं तो ये कौन है? अतुल ने कहा, मैं भी नहीं जानता। मैंने इनका नाम आज पुलिस स्टेशन में सुना। मुझे लगता है वे ही इस केस के इंचार्ज हैं। डॉक्टर ने दोबारा सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने कहा, अतुल, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। अतुल कुछ देर शांत रहा, फिर एक नजर दरवाजे पर डालकर वह बोला, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। आओ इधर आकर मेरे बेड पर बैठो। मैं भी सोच रहा था कि समय आ गया है कि तुम्हें भी कुछ बता दिया जाए। मैं उसके बेड पर बैठ गया। अतुल भी दरवाजा बंद करके मेरे पास ही बैठा। मेरे हाथ में दवा पुड़िया थी। मैंने सोचा मैं उसे खा लूं, फिर उसकी बातें सुनूं। लेकिन जैसे ही मैं दवा खाने को उठा, उसने टोक दिया, उसे अभी रहने दो, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर उसे ले लेना। उसने लाइट बुझा दी और मेरे कान के पास आकर आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं चुपचाप दहशत में और कभी प्रशंसा में पूरी कहानी सुनता रहा। करीब पौन घंटे के बाद संक्षेप में अपनी कहानी कहकर अतुल बोला, आज के लिए इतना पर्याप्त है, शेष कहानी कल तक इंतजार कर सकती है। उसने घड़ी के चमकते डायल में देखा।
अभी काफी समय है। 2 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। क्यों न तब तक थोड़ी नींद लें, मैं समय होने पर जगा दूंगा। लगभग 1:30 बजे में जागा हुआ लेटा था। मेरे कान इतने सजग थे कि मुझे अपने हृदय की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरी मुट्ठी में वह वस्तु जकड़ी हुई थी जो अतुल ने मुझे दी थी। अंधकार में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। एकाएक मेरे कंधे पर अतुल के हाथ से मैं सजग हो गया। यह संकेत हमने पहले ही तय कर लिया था। मेरी सांस धीमी और गहरी हो गई, जैसे सोए हुए व्यक्ति की होती है। मुझे लग रहा था कि वह घड़ी आ गई है। कब दरवाजा खुला मुझे पता नहीं चला, लेकिन एकाएक अतुल के बेड पर एक धमाका हुआ और कमरे में रोशनी हो गई। मैं हाथ में लोहे की छड़ लेकर झपट्टे के साथ खड़ा हो गया। मैंने देखा कि अतुल हाथ में रिवॉल्वर लिए और दूसरे हाथ से लाइट के स्विच को दबाए खड़ा है। अतुल के बेड के पास घुटनों के बल झुके हुए अनुकूल बाबू अतुल को ऐसे घूर थे जैसे एक घायल शेर अपने शिकारी को घूरता है। अतुल की आवाज गूंजी, क्या दुर्भाग्य है अनुकूल बाबू, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति अंततः एक तकिया में ही घोंप पाया। यही न, जरा भी हिलने की कोशिश न कीजिए और छुरा फेंक दीजिए। जरा भी हिले तो गोली चला दूंगा। अजित, जाकर इस खिड़की खोल दो। देखा पुलिस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। जरा देखो न। डॉक्टर मौका देखकर दरवाजे की ओर झपटा, लेकिन अतुल के मजबूत हाथ का एक मुक्का उसके जबड़े पर लगते ही वह गिर पड़ा। डॉक्टर उठ बैठा और बोला, ठीक है, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन दया करके यह तो बता दो कि मुझ पर किस बात का अपराध लगेगा।